भिंडी के साथ भूलकर भी ना खाएं, यह 5 चीजें। आज के इस वीडियो में हम भिंडी के बारे में बताएंगे। हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भिंडी के साथ नहीं खानी चाहिए। खाने पर हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे आपको सफेद दाग पड़ जाएंगे, आपको एलर्जी हो सकती है, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और जानेंगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भिंडी के साथ नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, खाना बनाते समय कुछ खास कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना चाहिए। यह देखा जाता है कि कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, लेकिन इस मॉडर्न जमाने में इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। आयुर्वेद भारत की बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इस बात को मानती है कि हर फूड आइटम का अपना एक यूनिक नेचर होता है। जब दो अलग अलग नेचर वाले फूड को मिला दिया जाता है तो यह आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। दोस्तों, यह वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा और इसे अपने माता, बहन, भाई सबको शेयर करें ताकि सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जैसे कहा जाता है कि अपनी रक्षा स्वयं करें। आज हम आपको बताएंगे कि भिंडी के साथ क्या नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मिल्क यानी दूध भिंडी खाने से जस्ट पहले या बाद में नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि मिल्क तो बड़ा हेल्दी होता है, फिर भिंडी के साथ क्यों नहीं लेनी चाहिए? तो दोस्तों, साइंटिफिक और आयुर्वेदिक दोनों के एक्सप्लेन के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम साइंटिफिक एक्सप्लेन के साथ समझेंगे कि मिल्क को भिंडी के साथ क्यों नहीं लेनी चाहिए। जानिए, मिल्क और भिंडी दोनों के अंदर कैल्शियम होता है, लेकिन भिंडी में ऑक्सलेट भी होता है। जब यह दोनों कंबाइंड होते हैं तो ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ कंबाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिन्हें हम कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं, जो बॉडी में इजीली अब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं। इसके वजह से हमारे किडनी में स्टोन पैदा हो सकते हैं। इनफैक्ट, किडनी में जो स्टोन पैदा होते हैं उनमें सबसे बड़ा फॉर्म जो है कैल्शियम ऑक्सलेट ही है। आयुर्वेदिक नजरिया की बात करें तो भिंडी और मिल्क दोनों ही कॉलिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन भिंडी के अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो हमारे बॉडी के अंदर कफ और दोष को बढ़ाता है। आयुर्वेद में दूध और भिंडी को एक साथ लेने पर विरुद्ध आहार माना जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन क्रिया हमेशा अच्छा रहे, किडनी में स्टोन पैदा ना हो, तो दूध और भिंडी को एक साथ नहीं लें। दूसरी चीज है चाय। अगर आप भिंडी खा चुके हों तो चाय नहीं पीना चाहिए। चाय एक टैनिन्स फूड है, यानी इसके अंदर टैनिन्स होते हैं। साइंटिफिकली, टैनिन्स प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे वे आपस में बाइंड हो जाते हैं और इनका एब्जॉर्प्शन कमजोर हो जाता है। जब आप भिंडी के साथ या इसके तुरंत बाद चाय पीते हैं तो यह टैनिन्स भिंडी में मौजूद प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों को बाइंड कर सकता है और इससे भिंडी के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और आपको पूरे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं। और आप आयुर्वेद की नजरिए से जान लीजिए, भिंडी खाई हो तो चाय पीने से क्या होता है? टैनिन्स वात दोष को बढ़ा सकते हैं, जबकि भिंडी कफ दोष को बढ़ाती है। इसके साथ जब यह कंबाइंड होते हैं, यानी टैनिन्स कंबाइंड होते हैं, तो यह वात और कफ दोनों दोषों को इम्बैलेंस कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप भिंडी खाएं तो चाय नहीं पिएं। तीसरी चीज है मांस, खास तौर से रेड मीट। खास तौर से दोस्तों, आपको भिंडी के साथ रेड मीट नहीं खानी चाहिए। मीट डाइजेशन करने में हैवी होता है। जब इसे भिंडी के साथ कंबाइंड किया जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। साइंटिफिकली बात की जाए तो रेड मीट को डाइजेशन करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन और फैट्स होते हैं। दूसरी तरफ भिंडी भी अपनी नेचर के वजह से डाइजेशन को स्लो कर सकती है। जब ये दोनों फूड एक साथ खाए जाते हैं
तो डाइजेशन होने में और भी ज्यादा टाइम लग सकता है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब हम आयुर्वेद के नजरिए से जान लें। रेड मीट को हैवी माना जाता है और इसे पित्त और कफ दोष बढ़ सकते हैं। भिंडी को इसी हैवी मीट के साथ कंबाइन किया जाता है तो बॉडी में और भी इनबैलेंस क्रिएट हो सकता है। इसी वजह से हमारे बॉडी में स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए भिंडी और मीट को एक साथ नहीं खानी चाहिए। चौथी चीज है मूली, जो सलाद के तौर पर या सब्जी के तौर पर खाई जाती है, लेकिन भिंडी के साथ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। साइंटिफिकली मूली गैस फॉर्मिंग होती है क्योंकि इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन प्रोसेस के दौरान ब्रेक डाउन होते हैं, जिससे पेट में ज्यादा गैस बनती है। वहीं भिंडी के दोष की बात करें तो मूली और भिंडी को एक साथ नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे हमारे अंदर बहुत ज्यादा गैस बन सकता है, जैसे पेट फूलना, गैस बनना, इंडाइजेशन भी हो सकता है। आयुर्वेदिक नजरिए से देखें तो मूली और भिंडी एक साथ खाने से वात और कफ दोष दोनों को डिस्टर्ब कर सकती हैं, इसलिए इन्हें भी एक साथ नहीं खानी चाहिए। पांचवी चीज है करेला। करेला इफेक्ट करता है और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जब इसको भिंडी के साथ खाया जाता है कंबाइंड करके, तो इसका कूलिंग इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि कफ दोष को बढ़ा सकता है। इस कफ के वजह से लेथार्जी, हैवीनेस, वीकनेस को भी बढ़ा सकता है। साइंटिफिकली करेला और भिंडी जो है कुछ लोगों के लिए बहुत ही हैवी हो सकता है, इसलिए भिंडी और करेला को भी साथ में नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने डाइजेशन को हेल्दी और बैलेंस रखते हुए इन सब्जियों का बेस्ट यूज करना चाहते हैं, अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हैं, तो इन्हें अलग अलग कंज्यूम करना ही सबसे बेस्ट होगा। इस तरह सब्जियों के बेनिफिट्स को बिना किसी प्रॉब्लम के एंजॉय कर पाएंगे। अब हम जानेंगे कि भिंडी के साथ दूध क्यों नहीं लेना चाहिए। साइंटिफिकली भिंडी और दूध दोनों के अंदर कैल्शियम होता है, लेकिन भिंडी में ऑक्सलेट भी होता है। जब यह दोनों कंबाइंड होते हैं तो ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ कंबाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिन्हें हम कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। यह बॉडी में इजीली अब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिससे किडनी में स्टोन पैदा हो सकते हैं। इनफैक्ट किडनी में जो स्टोन पैदा होते हैं उनमें सबसे बड़ा फॉर्म जो है कैल्शियम ऑक्सलेट ही है। आयुर्वेदिक नजरिया की बात करें तो भिंडी और दूध दोनों ही कॉलिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन भिंडी के अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो हमारे बॉडी के अंदर कफ और दोष को बढ़ाता है। आयुर्वेद में दूध और भिंडी को एक साथ लेने पर विरुद्ध आहार माना जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन क्रिया हमेशा अच्छा रहे, किडनी में स्टोन पैदा ना हो, तो दूध और भिंडी को एक साथ नहीं लें। अब हम जानेंगे कि भिंडी के साथ चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए। चाय एक टैनिन्स फूड है, यानी इसके अंदर टैनिन्स होते हैं। साइंटिफिकली टैनिन्स प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे वे आपस में बाइंड हो जाते हैं और इनका अब्जॉर्प्शन कमजोर हो जाता है। जब आप भिंडी के साथ या इसके तुरंत बाद चाय पीते हैं तो यह टैनिन्स भिंडी में मौजूद प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों को बाइंड कर सकता है और इससे भिंडी के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और आपको पूरे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं। और आप आयुर्वेद की नजरिए से जान लीजिए, भिंडी खाई हो तो चाय पीने से क्या होता है? टैनिन्स वात दोष को बढ़ा सकते हैं, जबकि बैठा सके जके भिंडी कफ दोष को बढ़ाती है। इसके साथ जब यह कंबाइंड होते हैं, यानी टैनिन्स कंबाइंड होते हैं, तो यह वात और कफ दोनों दोषों को इनबैलेंस कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप भिंडी खाएं तो चाय नहीं पिएं। Red meat, such as beef and lamb, is a rich source of protein and essential nutrients like iron and zinc. However, it's important to consume it in moderation. Overeating red meat has been linked to various health issues, including heart disease and certain types of cancer. So, it's best to balance your diet with other protein sources like fish, poultry, and plant-based options. Radishes are crunchy, peppery vegetables that are low in calories and high in vitamins and minerals. They are particularly rich in vitamin C, which is essential for a healthy immune system.
Including radishes in your diet can aid digestion and help detoxify the body. Plus, they add a nice, spicy kick to salads and other dishes. Bitter gourd, also known as bitter melon, is a unique vegetable with a distinct taste. It's packed with nutrients, including vitamins A and C, and has been used in traditional medicine for centuries. Bitter gourd is known for its potential to lower blood sugar levels, making it beneficial for those with diabetes. Though its taste might be an acquired one, the health benefits are certainly worth it. In conclusion, the foods we choose to eat have a profound impact on our health. By understanding the benefits and potential drawbacks of different foods, we can make more informed choices. Remember, moderation and variety are key. So, enjoy a balanced diet that includes a wide range of nutrients to support your overall well-being. Thank you for joining us, and here's to a healthier you.